आज हम बुनियादी नींव की ओर लौट रहे हैं, न केवल इजरायली राष्ट्र के लिए बल्कि हमारे लिए भी विश्वासियों के रूप में। निर्गमन अध्याय 19 में हमें यह सिद्धांत दिए गए हैं कि भगवान के साथ कैसे चलना है। हमें बताया गया है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है भगवान के साथ चलने के लिए, और हमें यह दिखाया जाएगा कि इजराइल के लिए यह सब कैसे शुरू हुआ उस पर्वत के पास जिसे सीनाई पर्वत कहा जाता है। अब भगवान इस सीनाई पर शिखर बैठक का आयोजन करने के दो मुख्य कारण हैं। और पहला कारण है कि भगवान के लोगों को अपनी स्वयं की प्रकृति के प्रकाश में कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करना। तो हम यहां पद 1 में पढ़ते हैं, तीसरे नए चांद पर, जब इजराइल के लोग मिस्र की भूमि से बाहर निकल चुके थे। फिर पाठ पद 3 में यह भी बताता है कि भगवान ने उसे पर्वत से बुलाया और उसे विशेष निर्देश दिए और उसके कार्यों का महत्व समझाया। वो मूसा को यह बताएगा कि उसे इजराइल के लोगों से क्या कहना है। अब भगवान से इस प्रकट में कई पहलू हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं। पहले, सब एक समीक्षा के साथ शुरू होता है पद 4 में। तुम्हें खुद देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया और कैसे मैंने तुम्हें रुड़ के पंखों पर उठाया और अपने पास लाया। मैंने पढ़ा है कि एक गरुड़ अपने छोटे चूजों के नीचे उड़ता है ताकि अगर वे गिरें तो उन्हें अपने पंखों पर पकड़ सके। खैर, भगवान यहां कहते हैं कि उनकी देखभाल एक गरुड़ की तरह है। हालांकि इजराइल ने असफलता और चूक की है, लेकिन उसने उन्हें विश्वासपूर्वक पकड़ा है, उनकी देखभाल की है, उन्हें मिस्र से इस स्थान तक और उसके साथ इस विशेष संबंध में लाया जैसे कि वह आज शायद आपको भी उठा रहा है। अब पद 5 यह स्पष्ट करता है कि भगवान का प्रकट एक प्रतिक्रिया की मांग करता है। अब इसलिए यदि तुम वास्तव में मेरी आवाज का पालन करोगे और मेरी वाचा को रखोगे तो तुम सभी लोगों में मेरी प्रिय संपत्ति बनोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। अब आपने यहां वाचा शब्द पर ध्यान दिया होगा। बाइबल में वाचा एक गंभीर संधि को संदर्भित करती है। यह एक समझौता है। यह दो पक्षों को एक अनुबंध में बांधता है जो दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, और यह वाचा तोड़ने के परिणामों को भी स्पष्ट करता है। खैर, यहां वाचा को हम मूसा की वाचा कहते हैं और यह शर्तीय है। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं, यदि तुम ये सभी चीजें करोगे तो तुम उन फायदों का आनंद लोगे जो मैं तुम्हें अपने लोगों के रूप में दूंगा। अब ये सुनो, इजराइल हमेशा भगवान के वाचा के लोग रहेंगे, लेकिन वे इस वाचा के सभी फायदों का अनुभव नहीं कर सकते। यह उनसे एक प्रतिक्रिया की मांग करेगा, और यह हमें इस प्रकट के तीसरे पहलू की ओर ले जाता है। भगवान के प्रकट के प्रति आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप पुरस्कार मिलते हैं। वास्तव में पद 5 हमें इनमें से 3 देता है। तुम मेरी प्रिय संपत्ति बनोगे। अब यह एक बहुत ही कोमल अभिव्यक्ति है। भगवान चाहते हैं कि इजराइल के लोग समझें कि वे उनकी नजरों में बहुत मूल्यवान हैं, और जो भगवान को प्रिय है उसकी वह रक्षा करेंगे। पद 6 एक और पुरस्कार का वादा करता है। वह कहते हैं, तुम मेरे लिए एक याजकों का राज्य बनोगे। क्या आप जानते हैं कि प्रेरित पतरस ने नए नियम के विश्वासियों का उल्लेख करते समय वही अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। हम इजरायली नहीं हो सकते, लेकिन वह हमें ईसाइयों के रूप में कहते हैं, तुम ईसाई एक शाही याजकता हो। 1 पतरस 2:9। लेकिन एक याजक क्या करता है? एक याजक वह होता है जो भगवान और मानवता के बीच खड़ा होता है। एक याजक लोगों की ओर से भगवान से बात करता है, और जो कुछ उसने भगवान से सीखा है उसके जवाब में लोगों से बात करता है। तो पतरस कह रहे हैं कि इसी तरह भगवान ने इजराइल को याजकों का एक राज्य बनाने का इरादा किया था। आज के विश्वासियों, मसीह के अनुयायियों के रूप में हम भी याजक हैं। तो अपने याजकों के रूप में हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, है ना? हम अपने सहकर्मियों और सहपाठियों से बात करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सीधे भगवान के पास जाकर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने और मध्यस्थता करने में भी सक्षम हैं जो हमारे चारों ओर हैं। तो भगवान के वाचा के आदेश का पालन करने के लिए तीसरा पुरस्कार यहां पद 6 में कहा गया है, तुम एक पवित्र राष्ट्र बनोगे। अब पवित्र होना का मतलब यह नहीं है कि आप परिपूर्ण हैं।
पवित्र शब्द का मतलब है भगवान के लिए एक अलग लोगों के रूप में अलग होना, पाप से भगवान की ओर अलग होना। यही है जो भगवान के लोगों को हर पीढ़ी में होना चाहिए, पाप से भगवान की ओर अलग होना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान अपने लोगों को 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और यही वह दिशा है जहां हम अगला कदम बढ़ा रहे हैं। भगवान चाहता है कि इस्राएल यह जान ले कि अपनी कृपा से उन्हें उसकी कीमती संपत्ति बनने के लिए चुना गया है। उन्हें चुना गया है और बाकी राष्ट्रों से अलग किया गया है ताकि वे एक गिरे हुए संसार में भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए याजक बन सकें। अब मैंने यह बताया कि इस सीनाई शिखर सम्मेलन में भगवान का एक उद्देश्य इस्राएल को महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन संप्रेषित करना है, लेकिन उसके मन में एक और उद्देश्य है, और वह है लोगों में भगवान के प्रति गहरा और वास्तविक सम्मान पैदा करना। मैं आपको भगवान के प्रति वास्तविक सम्मान के 3 तत्व बताता हूं। पहला तत्व यहां पद 7 में पाया जाता है, और यह आज्ञा मानने की इच्छा से संबंधित है। मूसा आए, उन्होंने लोगों के बुजुर्गों को बुलाया और उन्होंने उनके सामने उन सभी शब्दों को रखा जो भगवान ने उन्हें यहां पद 4 से 6 में आज्ञा दी थी। सभी लोगों ने एक साथ उत्तर दिया और कहा, जो कुछ भी भगवान ने कहा है हम वह करेंगे। और मूसा ने लोगों के शब्दों को भगवान को बताया। तो वे कह रहे हैं, हे भगवान, जो कुछ भी आपके पास कहने के लिए है, हम चाहते हैं कि आप जान लें कि हम आज्ञा मानेंगे। उनके शब्द सच्चे हैं, भले ही वे अपने पापी दिलों के बारे में थोड़े भोले हैं। भगवान के प्रति वास्तविक सम्मान का दूसरा तत्व एक खुलापन है सुनने के लिए। पद 9 कहता है, भगवान ने मूसा से कहा, देखो मैं तुमसे घने बादल में आ रहा हूं, ताकि लोग सुन सकें जब मैं तुमसे बात करूं और वे हमेशा तुम्हें विश्वास करें। अब यह सुनना कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम में से कुछ पति होते हैं जब हमारी पत्नियां हमसे कचरे की बाल्टी खाली करने के लिए कहती हैं और हमें स्वीकार करना होगा। खैर, हमने अपनी पत्नियों को सुना, लेकिन हम वास्तव में सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। खैर, भगवान यहां सुनने के एक अलग प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। वह सुनने के बारे में बात कर रहा है जो वास्तव में सुनना है, जो करने का परिणाम देता है। यह भगवान के प्रति वास्तविक सम्मान है। भगवान के प्रति वास्तविक सम्मान का तीसरा तत्व उनकी श्रेष्ठता को पहचानना है। सुनो, जैसे भगवान मूसा को यहां पद 12 में चेतावनी देते हैं, आप लोगों के चारों ओर सीमाएं निर्धारित करेंगे, कहेंगे, सावधान रहो, पहाड़ पर मत चढ़ना या इसके किनारे को मत छूना। जो भी पहाड़ को छुएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। देखो, भगवान उन पर प्रभाव डाल रहे हैं। उनके बीच एक विभाजन है, एक पवित्र सृष्टिकर्ता के रूप में और उन्हें जीवों के रूप में। वैसे वो कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वो ऊपर वाला आदमी भी नहीं है। भगवान अद्भुत हैं और वह महिमामय हैं, और इसे पहचानने से हमें उनकी श्रद्धा करने, उनका सम्मान करने का एहसास होता है। आप जानते हैं, अगर भगवान आज किसी चर्च सेवा में प्रकट होते तो मुझे लगता है कि कई ईसाई सोचते, वे दौड़कर उनके गले लगाते और शायद उन्हें हाई फाइव देते, शायद उन्हें अपनी बाइबल पर साइन करने के लिए भी कहते। नहीं, हम सभी ईसायाह की तरह गिर पड़ेंगे और उनकी अद्भुत और अनंत श्रेष्ठता को पहचानेंगे। देखो, भगवान अपने चरित्र के बारे में यह सत्य प्रकट कर रहे हैं इससे पहले कि वह 10 आज्ञाएं दें। और मुझे बताने दो प्रिय, जब भगवान प्रकट होते हैं तो मूसा भी कहते हैं, मैं डर से कांपता हूं। इब्रानियों अध्याय 12 पद 21। हम भगवान के पास साहस के साथ कैसे पहुंचते हैं और बिना डर के? इब्रानियों अध्याय 4 के अनुसार, जो हमें वह अद्भुत विशेषाधिकार देता है, जबकि एक ही समय में उसके सामने वास्तविक सम्मान और श्रद्धा के साथ आना। खैर, हम भगवान पिता के पास यीशु मसीह के माध्यम से पहुंचते हैं, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने बलिदान से एक रास्ता बनाया, साहस के साथ, फिर भी उस कांपने वाली श्रद्धा के साथ। तो आप हर एक दिन भगवान के साथ एक बैठक कर सकते हैं, लेकिन आपको विनम्रता से आना चाहिए और उसकी महानता और महिमा के प्रति श्रद्धा में। आप उनके सामने यह बताने के लिए नहीं आते कि वह क्या गलत कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, और आप निश्चित रूप से यह नहीं मांगते कि आपकी इच्छा पूरी हो।
नहीं, हमें सिखाया गया है कि हम प्रार्थना करें, हे पिता, तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में। क्यों? तेरे। हे भगवान, तेरा ही है महिमा और शक्ति सदैव और हमेशा के लिए। आमीन। लेकिन इसके साथ हमारा समय समाप्त हो गया है। जब तक हम फिर से न मिलें, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।